अगर मैं आपको बोलूँ तो मंडे को बैंक निफ्टी या निफ्टी। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे को निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, उसका छोटा सा प्यारा सा प्रेडिक्शन। तो देखो सर, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इंडियन विक्स। तो ये इंडियन विक्स इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है सर? तो देखो, कहा जाता है जो इंडियन विक्स है ये हमारा निफ्टी फिफ्टी के साथ, क्या सर, ये हमारा निफ्टी फिफ्टी के साथ को रिलेटिव होता है। मतलब अगर ये जो हमारा इंडियन विक्स है, अगर सोच लो ये इंडियन विक्स ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर किसी रीजन से, किसी कारण से ऊपर जाता है, तो हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है ये नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा जो इंडियन विक्स है ये जाता है डाउन, तो हमारा जो निफ्टी फिफ्टी होगा ये जाएगा अप, क्योंकि इंडिया विक्स के साथ हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है एक कोरिलेटिव होता है। बहुत से लोग इसे मानते नहीं और बहुत से लोग इसे मानते हैं। और इंडियन विक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सर, ठीक है, क्योंकि इस इंडियन विक्स से हमें पहले ही पता चलता है मार्केट का मूवमेंट क्या आने वाला है, या मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, ये हमें थोड़ा सा भी होकर अंदाजा मिल जाता है। देखो सर, तो अगर आप देखोगे ये जो हमारा इंडियन विक्स है अभी के टाइम पे जो चल रहा है, मतलब टुडे यहाँ पे डाउन आया था, ठीक है, 3% डाउन आया था और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो इंडिया विक्स है अभी के टाइम पे थोड़ा सा माइनस हो चुका है। अब दूसरा जो पॉइंट है हम देखेंगे investing.com पे। तो देखो सर, investing.com में हमें देखना है सिर्फ हमारा जो इंडियन मार्केट है, या आप ग्लोबल मार्केट भी देख सकते हो, पर ग्लोबल मार्केट से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो, अगर आप इंडियन मार्केट को देखोगे तो इस साइड में आपको इधर पे जो इंडियन के मार्केट है इधर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप निफ्टी फिफ्टी, BSE सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी फंड जो भी है आप इधर पे देखोगे ये सिर्फ ग्रीन में है। और जो हमारा BSE सेंसेक्स और इंडिया के जितने भी मार्केट है, बोल सकते हो जितने भी इंडेक्स है, वो अभी के टाइम पे प्लस में चल रहा है। मतलब मार्केट का जो व्यू हमको ये दोनों से मिल चुका है, वो बोल सकते हो अभी के लिए एक अपट्रेंड का सिग्नल है। मतलब मार्केट में अपट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अपट्रेंड आने वाला है, ऐसा हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो बेसिकली और एक चीज़ होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं PCR, ठीक है, उसे हम बोलते हैं PCR। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है हमारे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो अगर आपको PCR क्या होता है पता नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसे हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। तो देखो, अगर बोलोगे जो हमारा PCR है वो बैंक निफ्टी या निफ्टी फिफ्टी का, वो अभी के टाइम पे आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे दोनों का, निफ्टी फिफ्टी बोल सकते हो या बैंक निफ्टी का भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। मतलब जो हमारा निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी है अभी के टाइम पे एक साइडवेज जोन में बिलोंग कर रहा है। PCR के अराउंड जो हमारा निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में अभी चल रहा है। पर हमारा जो डाटा बोलता है, ये जो हमने डाटा यहाँ पे देखा, ठीक है, वह बोलते हैं साइडवेज तो है पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलो अब हम जाते हैं डायरेक्ट चार्ट में, और जाके जो हमारा चार्ट एनालिसिस करते हैं, और चार्ट एनालिसिस करने के बाद हम बोलते हैं मंडे को क्या होने वाला है मार्केट में, उसका प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी फिफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी में ये जो हमने ड्रॉ किया है, पहले से एनालिसिस किया है, इसे तो हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले हम कुछ स्टडी करके आपको दिखाते हैं। तो देखो सर, ये हमारा है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट, ठीक है, आपको पता चल गया होगा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में है, क्या है सर, हम इधर पे है डे टाइम फ्रेम में। 1 मिनट सर, देखो हम इधर पे है डे टाइम फ्रेम में, अभी के टाइम पे हम डे टाइम फ्रेम में है। देखो डे टाइम फ्रेम में एक चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट सबसे हाई इधर पे लगाया था। ये कितना पॉइंट का है सर, ये कहाँ पे है, ठीक है, इधर पे हमें इसे मार्क करते हैं। तो देखो मार्केट 26,290 के अराउंड एक हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया था, आपको पता ही होगा। मार्केट में कुछ महीने पहले एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऐसा लग रहा था मार्केट सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब इधर पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे रिकवर आया था, रिकवर फेज, यहाँ से धीरे धीरे रिकवर की फेज आके ये जो जोन है इस जोन में आके रुक गया है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे यहाँ पे, अगर बिग टाइम फ्रेम में जो हमारा एनालिसिस है, बिग टाइम फ्रेम में मैं बोलूँगा मार्केट तो एक अपट्रेंड है, मार्केट अपट्रेंड तो है सर, ये मानना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपट्रेंड गया है, पर मार्केट अपट्रेंड होने के बाद भी एक साइडवेज जोन के अंदर है। तो ये अगर आपको पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस हाई से, ठीक है, इस हाई से हम इस लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे।
तो ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा जो हमारा गोल्डन जोन होता है 0.68, ठीक है, ये जो हमारा गोल्डन जोन होता है, ठीक है, 0.618 ये जो गोल्डन जोन होता है। मार्केट इसी जोन पे आके मार्केट ने यहाँ पे आके टैप किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है पर अभी के टाइम पे एक साइडवेज जोन में अटक गया है। तो ये तो हमारा बिग टाइम फ्रेम में पता चल गया। अब हम जाते हैं मिनी टाइम फ्रेम में। तो उससे पहले हम एक देखते हैं यहाँ पे कोई रेटिंग, यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते या नहीं। तो इसे हम करते हैं डिलीट और यहाँ से देखते हैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं। तो इस हाई से हम यहाँ तक एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं 50 मिनट के अराउंड। तो 50 मिनट में अगर हम जाते हैं तो देखो सर, ये जो हमारा ट्रेड लाइन है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। देखो ये ट्रेड लाइन हमने डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, पर इधर पे एक बार, इधर पे आगे 2 बार, ठीक है, इधर पे 2 बार टैप किया। उसके बाद अगर देखोगे इसे थोड़ा सा ऐसा छोटा कर लेता हो तो आपको अच्छे से दिखने मिलेगा। मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम, यहाँ पे आके 4 टाइम टैप किया। तो ये ट्रेड लाइन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो ये तो बात छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे हमने बिग टाइम फ्रेम के द्वारा देख आपको बता दिया मार्केट में असल में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड होने के बाद कैसे साइडवेज है आपको पता चल गया होगा। अब हम जाते हैं एनालिसिस, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है उसे बोल देते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और जो अगर आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से सीखना है तो कोई बात नहीं सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए चार्ट रीडिंग ऐसे तैयार करेंगे, बेसिक टू एडवांस आपको सारे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम बहुत बड़ा करना नहीं चाहते वीडियो को। तो देखो निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट लेवल अभी के टाइम पे हम लोग हैं 5 मिनट के अराउंड। तो देखो निफ्टी 50 अगर मार्केट ओपन होने के बाद जो हमारा निफ्टी 50 है ये जो हमारा 25,000 के अराउंड है, कितना सर, 25,000। तो इधर पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बोल सकते हो ओपन इंटरेस्ट है ये अभी के टाइम पे इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो हमारा बायर व सेलर है वो इक्वल है। अगर आपको बोल सके दिखाई को तो मैं दिखा दूंगा, पर एनालिसिस जो बोलता है आप ये जो जोन है, ये जो हमारा जोन है, ये जोन में अभी मार्केट आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इस जोन में साइडवेज हो सकता है। क्योंकि हमारा जो पीसीआर है ऑलमोस्ट 1 के अराउंड है, और जो 1 होता है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। इसका मतलब मार्केट एक साइडवेज जोन में है, ऐसा यहाँ पे हमको प्रूफ मिल चुका है, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ के मतलब 25,030 के अराउंड, 25,030 के अराउंड अगर ऊपर चला जाता है, इस जोन के इस हाई को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। जो आपका टारगेट होने वाला है, ऊपर का एक ही टारगेट रहेगा, ऊपर का टारगेट होने वाला है 25,100 के अराउंड आपका फास्ट टारगेट मिल सकता है। तो ये आपका फास्ट टारगेट है, ठीक है। और आपका जो सेकेंड टारगेट रहने वाला है, अगर मार्केट यहाँ से, अगर सोच लो मार्केट किसी रीजन से गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद या तो 1 मिनट सर, मार्केट किसी रीजन से यहाँ से अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसे आके इसे टैप करके ऐसा ऊपर जाता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। मार्केट जो हमारा ऊपर का जोन है 25,200 के अराउंड ऊपर जा सकता है, पर इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और ऊपर जाने का जो चांस है, आप बोल सकते हो ज़्यादातर टाइम ऊपर जाने का चांस प्रोबेबिलिटी है, मतलब आप बोल सकते हो 70% ऊपर जाने का चांस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो न्यूट्रल है ये तो हमें मानना पड़ेगा न्यूट्रल है। पर एक चीज़ हम भूल नहीं सकते, जो हमारा ट्रेंड है बस जो चल रहा है अभी के टाइम पे, वो मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो जब तक हमारा ये अप ट्रेंड रहेगा तब तक हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड को नहीं छोड़ सकते, हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट आए और वहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चला जाए, ठीक है। अगर मार्केट किसी रीजन से डाउन ट्रेंड ओपन होता है, ठीक है, कोई एक रीजन से डाउन ट्रेंड ओपन होता है, तो इसका जो लो है, ये जो लो है, ठीक है, अब बोल सकते हो इसका जो लो है, इस लो तोड़ने के बाद आप एक रिट्रेस का वेट करना सर, ठीक है। ये हम 5 मिनट में देख रहे हैं, एक रिट्रेस का वेट करना। मार्केट में कुछ ऐसा रिट्रेस आएगा, ठीक है, ऐसा रिट्रेस आएगा। रिट्रेस आने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। जो हमारा नीचे का टारगेट होगा वो है 24,900 के अराउंड, 24,900 के अराउंड, ठीक है, 24,900 ये हमारा टारगेट होगा। बहुत बड़ा तो टारगेट नहीं होगा सर, पर जितना टारगेट होगा आप ले सकते हो। पर नीचे का अगर मार्केट इससे भी नीचे चला जाता है, क्योंकि मार्केट ने अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से एक अच्छा शार्प आपको बाइंग मिला था,
तो पैटर्न की बात करें, जो ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न के अराउंड मार्केट को ऊपर जाने का जो चांस होता है, हमने पहले ही बोला ऊपर जाने, इस पैटर्न के अराउंड ऊपर जाने का जो चांस है, आप बोल सकते हो 70% आपका चांस है मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जा सकते हैं 70%, क्योंकि ये एक अच्छा सा पैटर्न बन चुका है। पर अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट किसी रीजन से डाउन ट्रेंड ओपन होता है, तो मार्केट नीचे आएगा, और नीचे का जो आखिरी वाला जोन है, मतलब 24,800 पे मार्केट आ सकता है। 24,800 के अराउंड, 812 के अराउंड मार्केट आ सकता है। ये आपका सेकेंड डाउन साइड का टारगेट हो सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। ठीक है, तो हमने आपको जितना मिनी टाइम फ्रेम में समझ सकते हो उतना मैंने समझ दिया। अगर आप चार्ट रीडिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बोलना, मैं दूंगा। तो देखो सर, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो सर, ये तो हमने ड्रॉ किया था ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा इधर पे जो हमारा बैंक निफ्टी है, उस बैंक निफ्टी को। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे अगर देखोगे, ठीक है, बैंक निफ्टी के अगर देखोगे, इधर पे एक ट्विस्ट है। मतलब उधर पे तो हमारा जो निफ्टी 50 था, निफ्टी 50 था, उधर पे तो मार्केट उसे तोड़ने के लिए अभी वहाँ पे रिट्रेस कर रहा था। पर ये जो हमारा है, ये पहले से टूट चुका है। मतलब बैंक निफ्टी 50 से बोल सकते हो एक अच्छा खासा मूवमेंट अप है। देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी डे टाइम फ्रेम में ये जो हमारा हाई था, ये जो हमारा हाई था ना, इस हाई को तोड़ चुका है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे हाई पे है, और बैंक निफ्टी ये जो हमारा हाई था, इस हाई को तोड़ चुका है। एक अच्छा खासा बोल सकते हो बुलिश मारुबुजू, डे टाइम फ्रेम में बुलिश मारुबुजू कैंडल लेके क्लोज कर चुका है। ए वाला कैंडल, इसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजू। ठीक है, बुलिश मारुबुजू कैंडल जो एक पावरफुल बुलिश कैंडल है। अगर आपको पता नहीं है, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियो में बोला था बुलिश मारुबुजू, और ये होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा अपट्रेंड आता है। और नीचे से अगर देखोगे तो देखो सर, यहाँ पे जो हमारा था, या अगर इस कैंडल को हम पकड़े, ठीक है, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा, ये कैंडल बहुत ही नीचे है। इस कैंडल से अगर देखें तो अच्छा खासा एक यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, आने के बाद यहाँ पे आके टैप किया, फिर धीरे धीरे इस टाइम पे स्पेस करते हुए ये जो हमारा एक बार या दो बार, ठीक है, ये जो दो बार डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है सर, ये डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ये डे टाइम फ्रेम तो आप सब सोच भी सकते हो कितना पावरफुल कैंडल होगा। तो यहाँ पे आके करता है बुलिश मारुबुजू, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। हमारा ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस बोलता है। पर एक बात भूलना नहीं चाहिए, अगर निफ्टी 50 ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाने का चांस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 70% चांस है निफ्टी 50 इसके मंडे को ऊपर जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट आपको मिल सकता है अप 10 के साइड। ठीक है, बैंक निफ्टी के ओर से भी और निफ्टी 50 के ओर से भी आपको मिल सकता है। पर अगर निफ्टी 50 नहीं जाएगा तो बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं देगा सर, क्योंकि ये दोनों आपको पता होगा, इसका जो अंदर का स्टॉक है इक्वल होता है, थोड़ा इधर उधर होता है बट इक्वल ही होता है। तो जो हमारा डे टाइम फ्रेम है, वहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी है वो एक अच्छा खासा बुलिश, अभी के बुलिश है, चार्ट ऐसा बोल रहा है। और इसे हम 50 मिनट के अराउंड देखें तो देखो सर, 50 मिनट के अराउंड देखें तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखने मिल जाएगा जो मार्केट में असल में चल के रहा है। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है डाउन साइड का, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इसे मिनी टाइम फ्रेम में देखें या बड़ा टाइम फ्रेम देखें, ये टाइम ने बार बार, ठीक है, इस टाइम ने बार बार यहाँ पे टैप करके यहाँ पे कटाया है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नीचे का ये बन जाता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे भी हम बोल देते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी का अगर आप इधर पे देखोगे, अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट, बैंक निफ्टी का अगर हम इधर आपको बोल देते तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा नीचे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आप देखो हमने बोला बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश में है। तो इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल होता है वो है 56,000। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 56,500 के अराउंड एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन है। इस जोन में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मतलब अब इधर पे देख सकते हो एक चैनल पैटर्न की तरह क्रिएट हुआ है। ठीक है, चैनल पैटर्न, और यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प मूव मिला है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का है, ये दोनों का ही जो हमारा फ्लैग पैटर्न या बोल सकते हो पोल पैटर्न ऐसे ही कुछ बन रहा है। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है ऐसे। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमारा ये अच्छा खासा सपोर्ट जो हमारा होता है 56,500 के एक अच्छा खासा फास्ट सपोर्ट। पर मैं आपको बोलूँगा, आपको इस जोन में, ठीक है, ये 5 मिनट को देख रहे हो तो इस जोन में ये जो चैनल पैटर्न है इसके अंदर आप ट्रेड मत लो, क्योंकि ये जो जोन है आप यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, और रेक्टेंगल के अंदर एक साइडवेज जोन होता है। इधर पे आपका पैसा जाने का प्रोबेबिलिटी व परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इधर पे आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट करो। 56,500 के अराउंड जब टूट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ही तो पॉइंट है सर, 80 पॉइंट वो बैंक निफ्टी का बहुत कुछ बात नहीं है। 80 पॉइंट मार्केट अगर चलने लगे तो 200 पॉइंट भी ऊपर या नीचे चला जाता है। ठीक है, तो 80 पॉइंट
5600 500 ये अच्छा खासा सपोर्ट आएगा अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट को तोड़ देता है जो हमने बोला 56,500 के अराउंड। ठीक है, इसे तोड़ देता है तो मार्केट यहाँ से टैप करके नीचे आ सकता है और नीचे का जो टारगेट रहने वाला है वो हमारा होगा 56,150 के अराउंड। ये आपका नीचे का साइड का टारगेट हो सकता है, एक बहुत बहुत बड़ा और बोल सकते हो बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट आएगा। और नीचे किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता है तो आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेंड मिल सकता है, ये आपका फास्ट टारगेट हो सकता है। और देखो अगर आपको बाइंग करना है तो आपको इसका जो हाई होगा, ठीक है, ये जो हाई है मैं यहाँ पे अगर मार्क कर दूँ तो देखो इस कैंडल का जो हाई होगा, ठीक है, ये जो हमारा हाई है वह बोल सकते हो हाई के पास जाके आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद अगर मार्केट इसे तोड़ देता है तो आप अच्छा खासा एक अप ट्रेंड का मूवमेंट यहाँ पे जाके तोड़ देता है, अरे ऐसा कोई रिट्रेसमेंट देता है तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। और ऊपर का जो टारगेट होने वाला है ये आप बोल सकते हो 57,000 के अराउंड आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूवमेंट मिल सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी पे आपको पता ही होगा, अगर आप टॉप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी के बहुत ही शार्प और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को लगता आई थिंक मुझे लगता है इतना एनालिसिस आप लोगों के लिए ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आपको देखने के लिए इरिटेटेड होगा। तो देखते हैं मंडे को मार्केट में क्या होता है। मेरे अराउंड अगर मैं आपको बोलूँ तो मंडे को बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 बुलिश रहने वाला है, पर बुलिश रहने के लिए उसको उसका जो न्यूट्रल जोन है उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, वो न्यूट्रल है। और उसके अलावा मार्केट का अगर देखोगे ऑलमोस्ट सब कुछ बुलिश है, मतलब डेटा वाइज देखोगे तो स्टडी वाइज देखोगे तो सारे कुछ ही बुलिश है। और दोनों का जो पैटर्न बना है इक्वल तो नहीं बोल सकते, पर एक अच्छा खासा बोल सकते हो एक फ्लैग पैटर्न या पोल पैटर्न की तरह बना है। इसका मतलब ये दोनों ही एक बुलिश पैटर्न है। तो आपको क्या करना होगा, एक अच्छा खासा एक गैप अप या आप बोल सकते हो एक बुलिश कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर करने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ तक बने हो और चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।